गुजरात के बड़ौदा में रहने वाले मधुकर आंबाड़े जी बचपन में श्री साई बाबा का दर्शन किए हुए श्री वसंतराव सदू भैया नाइक इनको 1985 में मिले थे। इस मुलाकात के बारे में श्री आंबाड़े जी ने अपने किताब श्री साई सानिध्य संप्राप्ति में लिखा है। वो उनके ही शब्द में सुनाते हैं। श्री आंबाड़े जी लिखते हैं कि जिन्होंने श्री साई बाबा को प्रत्यक्ष देखा था वे थे इंदौर निवासी मध्य प्रदेश के साई भक्त श्री वसंतराव नाइक जी। इनको मैं पहली बार शिरडी में 1985 को कवि लेखक स्नेह सम्मेलन में मिला था। तब उन्होंने श्री साई बाबा के सानिध्य की यादें बताई। उन्होंने कहा, मैं तो उस समय एक छोटा बालक ही था, तो मुझे अधिक कुछ भी स्मरण में नहीं है, परंतु मैं मेरे पिताजी के साथ मेरी आयु लगभग 6 वर्ष की होगी तब गया था। पिताजी ने श्री साई चरणों में प्रणाम किए थे और मुझे भी प्रणाम करने के लिए कहा था। मैंने श्री साई बाबा को झुककर प्रणाम करते ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था। फिर हम सभी भक्तगण जहाँ बैठे हुए थे वहाँ जाकर सामने बैठ गए। श्री साई बाबा के सामने कोई अधिक शोरगुल या कोलाहल नहीं होता था। सभी शांत बैठे हुए थे। बाहर से बीच बीच में कोई भक्त लोग आते थे। कोई दर्शन करके निकल जाते थे तो कोई बैठ जाते थे। श्री साई बाबा सभी को बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे, आशीर्वाद देते थे। जब कोई बातचीत नहीं करता था तब बाबा धुनी के सामने देखते रहते थे। ऐसे महापुरुष भी हमारे भारतवर्ष में हो गए हैं। तथापि प्रवर्तमान युग में देवभूमि हिमालय की गुफाओं में असंख्य महात्मा निवास करते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है। संतों की पंच महाभूतों पर भी सत्ता होती है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु फिर भी ये प्रकृति के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। वैसे भी प्रकृति का कार्य यथार्थ स्वरूप से उचित ही होता है, परंतु हमारी मर्यादित बुद्धि एवं सीमित विचार शक्ति के कारण यह बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। जगत में सब कुछ ईश्वर की इच्छा अनुसार ही घटित होता रहता है। इसलिए हमने चिंता त्यज कर चिंतन में रहना चाहिए। प्रकृति माता के अनुचित लगने वाले कार्य के पीछे का कारण भी कोई उचित ही होता है। अतः संतों को प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनुचित लगता है। तथापि भक्तों की प्रार्थनानुसार यथासंभव कभी कभी वे अपनी दिव्य शक्ति का विवेकपूर्वक उपयोग करते भी हैं। अतः जगत की अनर्थक बातों के लिए यदि हम लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करेंगे तो सुधार प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव है। भक्तजनों के असाध्य रोग साई बाबा अपने पर लेते थे। मेरे पिताजी को श्री साई बाबा के ऐसे बहुत अनुभव आए हैं। इस तरह श्री नाइक जी ने अपने साई सानिध्य की यादें बताई और अपने श्री साई बाबा के बारे में विचार प्रकट किए। श्री नाइक साहब का स्वयं का अनुभव ही प्रबोधनप्रद है। वैसे ही उन्होंने अपने जीवन में जो सत्संग पाया था उसके फलस्वरूप उनको ज्ञान की बातों की अच्छी समझ आ गई थी। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा था वही सर्वोत्कृष्ट प्रबोधन है। एक बात सही है कि संतजन भक्तों के दुख या उनकी शरीर व्याधि स्वयं ले लेते हैं। ऐसे अनेक संतों के अनेक अनुभव है। अनेक ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोगों ने हमारी व्याधि के लिए सद्गुरु को कष्ट देना चाहिए क्या नहीं? हमारे कर्म भोग हमें भोग लेने चाहिए। हमें यही बात विवेक युक्त लगती है। संतों की कृपा से हमें रोगमुक्त या व्याधिमुक्त होकर साधना में लग जाना चाहिए। यदि व्याधि हो तो सद्गुरु को सौंपकर चिंतामुक्त होकर शीघ्र ही चिंतन में रहना, साधना में रहना सर्वथा उचित ही होगा। यही इस प्रसंग से हमें सुंदर प्रबोधन मिलता है। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।